नमस्कार, मैं जीवन कुमार वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करें और शेयर करें। आपको बता दें कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कक्षा 10वीं और 12वीं के जो अभ्यास प्रश्न पत्र हैं वो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट ही कराया जा रहा है। तो यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल ने सभी सब्जेक्ट के यहाँ पर 4 सेट जारी कर दिए गए हैं, जो कि परीक्षा से पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिएगा, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न पत्र 2022-23 कक्षा 12वीं, और ये विषय है भूगोल का है और सेट ए है। तो चलिएगा, ए सेट को देखेंगे। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं इसमें, जिसमें सही विकल्प 5 अंक के, रिक्त स्थान 6 अंक के हैं और सही जोड़ी 5 अंक के और सत्य असत्य 6 अंक के, और वाक्य में उत्तर दीजिएगा 6 अंक के प्रश्न होंगे। तो चलिएगा, इन्हीं प्रश्नों को हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट ही करते हैं। पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सही विकल्प का चयन कर लिखिएगा। तो पहले का इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपगम नहीं है? तो मात्रात्मक क्रांति यानी ब वाला इसका राइट आंसर है। दूसरा है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो ये एशिया, बी सा वाला इसका राइट आंसर है। तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है? तो व्यापार। अगला दिया है चौथा, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? तो यहाँ पर सा वाला यानी अरुणाचल प्रदेश। चलिए, 5वें नंबर का जो प्रश्न दिया है, पश्चिम बंगाल राज्य में किसान चावल की कौन सी फसल लेते हैं? तो अमन, ओसो, बोरो, तो उपरोक्त सभी। चलिएगा, ये थे प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न क्रमांक जो 2 दिया है, इसमें दिया गया है सत्य असत्य, यानी इसमें दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। पहला है, नव निश्चयवाद की संकल्पना ग्रिफिथ टेलर द्वारा दी गई थी। दूसरा है, उच्चतम जनसंख्या की प्रतिशत वृद्धि वाला देश भारत और चीन। तीसरा है, भोजन एकत्रित करना, आखट करना, वन काटना, पशु चराना आदि प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। चौथा है, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय में है जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है। श्रमजीवी जनसंख्या को 2 वर्गों में बांटा गया है और चाय निर्यात में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। चलिएगा, तीसरा प्रश्न है, सही जोड़ी बनाइए। कॉलम ए से कॉलम बी को हमें मिलाना है। पहला है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश, तो ये कौन सा है? चीन। तकनीशियन, डॉक्टर, शिक्षक, तो इसका आएगा चतुर्थ क्रियाकलाप। सर्वाधिक संख्या वाला प्रदेश है, तो तीसरे का ये यूपी। यदि क्षेत्रफल में आता तो ये अपना राजस्थान होता। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश, तो यहाँ पर यह आएगा पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। इस प्रकार से थी ये सही जोड़ियाँ। अगला प्रश्न है चौथा, सत्य असत्य बताना है। पहला जो है, विश्व की 90% जनसंख्या 10% स्थल भाग पर निवास करती है, ये हमारा सत्य है। दूसरा, चीनी सूती वस्त्र एवं वनस्पति तेल उद्योग स्वच्छंद उद्योग हैं, ये भी क्या है? हमारा सत्य है। मुख्य श्रमिकों का कार्य दिवस 100 दिनों का होता है, 183 दिन का होता है और 6 माह का, लेकिन ये क्या है? असत्य है। इसके बाद में है स्मार्ट सिटी मिशन, शहरों के विकास की महत्वपूर्ण योजना, तो ये क्या है? हमारा सत्य है। पंजाब तथा हरियाणा में चावल मुख्य रूप से सिंचाई की सहायता से पैदा किया जाता है, ये सत्य है। अगला है छठा, वायु परिवहन की राष्ट्रीयकरण सन 1953 में हुआ था, ये क्या है? सत्य। अगला दिया है, एक शब्द में आंसर देना है। प्रश्न क्रमांक 5। पहला है, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा अपने निवास स्थान का स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है? तो प्रवास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रवास। ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो डाउन्स कहलाते हैं। सेवा क्षेत्र का प्रबंधन किस क्रियाकलाप से है? तो तृतीय से है। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो
82 है। अगला है जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है, तो औद्योगिक है। अगला है भारतीय रेल को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है, तो ये 16 में विभाजित किया गया है। तो चलिएगा, ये थे प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न जिनको हमने कंप्लीट किया है। आगे की जो प्रश्न रहेंगे उनको अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करा देंगे उनके आंसर। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।